ये है आपका कीवर्ड्स। इस कीवर्ड्स को पहले समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं क्या? सबसे जो इसमें पहला है, इसमें जो दे रखा है आपका ऊपर से यहाँ पे, ये जो पहला दे रखा है वो है आपका इसमें, तो सबसे पहला जो दे रखा है इसमें वो है आपका एफ्रिकेट। ये एफ्रिकेट लिखा हुआ है कीवर्ड में, आप गौर से देखिएगा, ठीक है। एफ्रिकेट क्या होते हैं? AFFRICAT। एफ्रिकेट होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। अगर आपको कॉन्सोनेंट वॉवल की जानकारी नहीं है तो बता दें फिर से कि वॉवल AEIOU होते हैं, AEIOU AEIU होते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब ये वॉवल क्यों होते हैं? क्योंकि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं खास करके कॉन्सोनेंट को बोलते समय, ठीक है, कॉन्सोनेंट को आपको बोलते समय जैसे C बोलते हैं, D बोलते हैं, F बोलते हैं, तो कॉन्सोनेंट को बोलते समय आपको वॉवल की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि C जब बोलते हैं तो C के बाद डबल E C, D के बाद डबल E, F बोलते हैं तो A और F आता है, लेकिन A साइलेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट उसे कहा जाता है जो वॉवल की हेल्प से बोला जाता है, लेकिन वॉवल वो होता है जो किसी की हेल्प से नहीं बोला जाता है। दूसरा बात, वॉवल को बोलते समय जो आपका माउथ होता है, जब वॉवल बोलते हैं तो आपका माउथ जो होता है बिल्कुल ओपन हो जाता है। क्या होता है? ओपन होता है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्सोनेंट बोलते हो ना, तो कॉन्सोनेंट बोलते समय क्या होता है, आपके जो माउथ होते हैं उसमें फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन का मतलब होता है कि आप आसानी से ईजिली जो है उसको नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही है, अगर आपको कॉन्सोनेंट वॉवल नहीं पढ़े हैं तो आप जाके एक बार, जो लिटरेचर के नहीं है तो थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लासेस में पढ़े ही होंगे, तो थोड़ा बहुत आप जाके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इसमें, यहाँ पर मैं नेक्स्ट में पहले एफ्रिकेट को देख लेते हैं। एफ्रिकेट क्या है? तो एफ्रिकेट के बारे में दे रखा है यहाँ पर में कि द कॉन्सोनेंट साउंड कंसिस्टिंग ऑफ प्लॉजिव्स। प्लॉजिव का मतलब होता है जो धमाकेदार आवाज़ से निकलता है, ठीक है, उसको प्लॉजिव कहा जाता है। तो जो ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड जो प्लॉजिव से बने होते हैं और वो फ्रिकेटिव उसके बाद होते हैं। अभी फ्रिकेटिव के बारे में आप आगे जानेंगे कि फ्रिकेटिव क्या होते हैं। फ्रिकेटिव में मोस्टली क्या होते हैं, तो यहाँ पे दे भी रखा है नीचे में, देखिए, ए कॉन्सोनेंट मेड बाय ए फोर्सिंग एयर आउट थ्रू ए नैरो ओपनिंग। ये नैरो ओपनिंग क्या होते हैं, वाइड ओपनिंग क्या होते हैं, सारा आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे जब आप फोनेटिक्स से क्लास लेंगे। साथ में आपके जब आप कान में आप ईयरफोन लगा कर सुनेंगे हर एक साउंड को गौर से, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर में ये होते कैसे हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सोनेंट होते हैं जो फोर्सिंग एयर से बने होते हैं, मतलब जिस एयर पे आप बल डाल के बोलते हैं, थ्रू ए नैरो ओपनिंग, हल्का सा ओपनिंग करके, जैसे कि F, V, S, Z, इसको कहा जाता है फ्रिकेटिव। तो कहते हैं कि कॉन्सोनेंट यहाँ पे ऊपर में दे रखे हैं फ्रिकेटिव्स में कि कॉन्सोनेंट साउंड जो प्लॉजिव होते हैं जैसे फ्रिकेटिव होते हैं इन द सेम पार्ट ऑफ द माउथ। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे T और F की तरह जो लिखा हुआ है, ये क्या है, फोनेटिकल्स, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन है, इसको फोनेटिकली ऐसे लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है चर्च। ये CH का जो है, ये TF की तरह जो लिखा हुआ है वो CH का साउंड है इसमें, CHURCH। ये सब हम बाद में आपको बहुत ब्रॉडली बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एल्वेलर। एक कॉन्सोनेंट लाइक होते हैं जैसे कि T और D होते हैं, मेड बाय पुटिंग द टंग और नियर द टीथ रिज। इसको टंग को रख करके या टीथ रिज जो होते हैं, जो दांत का नीचे वाला हिस्सा होता है आपका, तो उसके आसपास होते हैं। उसके बाद है बिलैबियल। ये सब और भी ब्रॉडली हम आपको अभी बताएंगे जब शुरू करेंगे तो चैप्टर। बिलैबियल होते हैं आपके कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस्ड विद बोथ लिप्स, जो ऊपर और नीचे लिप्स के सहारे से बोला जाता है, उसे बिलैबियल कहा जाता है। जैसे P, B, जब P, B बोलते हैं तो ऊपर का लिप और नीचे का लिप क्या होता है, टच करता है। उसके बाद होते हैं डेंटल। डेंटल जो होते हैं साउंड फाउंड विद द टिप ऑफ द टंग अगेंस्ट द अपर फ्रंट टीथ। एक ऐसा साउंड होते हैं जो कि आपको जो तो ऊपर और नीचे की लिप्स की मदद से जो बोला जाता है उसी को आपको बिलैबियल साउंड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका डेंटल। ए साउंड फाउंड विद द टिप ऑफ द टंग, मतलब टंग का जो टिप वाला भाग होता है, अगला वाला भाग,
और ऊपर के जो टीथ होते हैं, ऊपरी जो दांत होते हैं, हमारे माउथ में नीचे और ऊपर का दांत होते हैं, लेकिन ऊपर का दांत और जो टीथ के सबसे, ये टंग के सबसे आगे वाला भाग है, जब दोनों का टच होता है तो उससे जो है डेंटल साउंड निकलता है। जैसे यहाँ पे थिंक है तो TH का साउंड ऐसे ही होता है, थीटा की तरह होता है। जैसे मैथ में आपने थीटा पढ़े होंगे तो उसी की तरह होते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके इसमें, वो है फ्रिकेटिव साउंड, जो अभी पहले बता ही दिए है। इसके बाद है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होते हैं कि वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होता है, अभी हम वोकल कॉर्ड सब के बारे में बताएंगे, उसको ग्लॉटिस कहा जाता है। उसको लैरिंग्स है। लैरिंग्स द हॉलो बॉक्स लाइक पार्ट ऑफ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप इन विच वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वोकल कॉर्ड्स। ये एक खोखला सा, मतलब खाली सा भाग होता है जो बॉक्स की तरह होते हैं। ये हमारे विंड पाइप के सबसे ऊपर वाला भाग होता है जिसमें आवाज़ निकाली जाती है वोकल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है नेजल। नेजल स्पीच साउंड मेड थ्रू द नोज। एक ऐसा साउंड जो कि हम नाक से निकालते हैं, जैसे बोलते हैं माँ, क्या बोलते हैं मतलब माँ और ना बोलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे नेजल साउंड आता है। उसके बाद है ऑब्स्ट्रुएंट। ऑब्स्ट्रुएंट में आपके प्लॉजिव्स आते हैं, फ्रिकेटिव आते हैं और एफ्रिकेट्स आते हैं। उसके बाद है पैलेट। ये रूफ ऑफ द माउथ होता है, मतलब हमारे मुंह का जो ऊपर वाला भाग होता है वो रूफ कहा जाता है, इसी को पैलेट कहा जाता है। अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, इस सब के बारे में। नेक्स्ट जो आपके इसमें है, नेक्स्ट है आपके इसमें फोनीम। यहाँ पे सबसे ऊपर में दे रखा है फोनीम, देखिए। द स्मॉलेस्ट distinctive unit in a language used to make a word different from another। कहते एक छोटा सा और बिल्कुल अलग सा जो है इम्पॉर्टेंट सा जो लैंग्वेज का एक यूनिट होता है, ठीक है, जिससे कि हम क्या करते हैं, जिससे कि हम खास करके जो है वो एक साउंड को दूसरे से अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे रखे हैं, P इन पेट है और B इन बेट है। इसमें पता लगता है कि इसके दोनों के अलग अलग फोनीम है, क्योंकि इसका P है, इसका B है साउंड। नेक्स्ट आपका फोनेटिक्स, बहुत छोटा सा लाइन में लिख रहा है कि साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड्स का जो विज्ञान होता है उसको फोनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है फोनोलॉजी, द सिस्टम ऑफ स्पीच साउंड्स इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी खास लैंग्वेज में जो स्पीच साउंड्स का जो सिस्टम होता है उसको फोनोलॉजी कहा जाता है। ये हर एक लैंग्वेज में लगभग होता है। पिच है, द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ द म्यूजिकल नोट ऑफ द वॉइस। जो भी आवाज़ होती है उसके ऊपर और निचला जो भाग होता है उसमें जो पिच होता है, ठीक है, तो उसी को जो है आपको मतलब डिग्री जो होता है कि कितना आपने उठाया, कितना नीचे गिराया किसी आवाज़ को, तो उसी को पिच कहा जाता है। ये म्यूज़िक में भी होता है, जब आप गाते हैं तो ये चीज़ का अनुभव आप करते होंगे। प्लॉजिव्स है, प्लॉजिव्स में ए कॉन्सोनेंट साउंड मेड बाय स्टॉपिंग द एयर कंप्लीटली एंड देन लेटिंग इट आउट क्विकली आउट ऑफ द माउथ। कॉन्सोनेंट मैंने बताया ही था, कॉन्सोनेंट साउंड निकाला जाता है एयर को बंद करके पूरी तरह से, और तब इसको अचानक सा छोड़ते हैं हवा में, मतलब जल्दी से मुंह के बाहर छोड़ते हैं, इसी को प्लॉजिव कहा जाता है। प्लॉजिव जैसे बैट, क्या करते हैं हम, इसमें आपको एयर को पहले स्टॉप कर देते हैं फिर एकाएक छोड़ते हैं, इससे बी का साउंड निकलता है, इसको बैट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके सोनोरेंट्स। तो सोनोरेंट्स में जो है वॉवेल, नेजल्स, लैटरल और अप्रॉक्सीमेट सब आते हैं सोनोरेंट्स में। इसको आते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस में है द डिग्री ऑफ फोर्स पुट ऑन ए पार्ट ऑफ द वर्ड मेकिंग इट सीम स्ट्रॉन्गर देन अदर पार्ट। मतलब आप कितना जोर लगाते हैं किसी वर्ड के एक हिस्से में, जिससे कि दूसरा जो वर्ड का हिस्सा है वो ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़े, ठीक है। सीम स्ट्रॉन्गर मतलब दूसरा जो हिस्सा है, अगर आप जिस पे स्ट्रेस डाल देंगे, जोर डाल देंगे, तो दूसरा हिस्सा कमज़ोर हो जाएगा और जिस पे डालेंगे वो हिस्सा मजबूत हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रखे हैं, द सेकेंड सिलेबल हैज़ द स्ट्रेस इन फोनेटिक्स। जैसे सिलेबल भी आप अभी आगे जानेंगे, तो सेकेंड सिलेबल जो है आपका फोनेटिक्स में उसके ऊपर स्ट्रेस लगा हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड सिलेबस है क्या, तो NE है,
PHONE, PHO फर्स्ट सिलेबल है और NE जो है फोनेटिक्स में वो सेकेंड सिलेबल है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिलेबल में देखते हैं, ए वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड विच कंटेन्स ए वॉवेल, मतलब एक वर्ड या उसका एक हिस्सा जिसमें कि वॉवेल साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं जो वॉवेल की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। किसकी तरह कर रहे होते हैं? वॉवेल की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए द वर्ड नेजल हैज़ 2 सिलेबल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी सिलेबल जो होते हैं उसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल की साउंड होती है और ये वॉवेल की तरह एक्ट करते रहते हैं, तो इसी को सिलेबल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि नेज़ल में क्या है? 2 सिलेबल्स हैं। एक तो NA है, कौन कौन सा सिलेबल है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए नेज़ल में, नेज़ल जो लिखते हैं तो एक तो NA है आपका सिलेबल, एक SAL है, 2 सिलेबल है नेज़ल में। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉन्सोनेंट N बना और एक A वॉवेल बना, तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल के हेल्प से जो बनता है वही एक सिलेबल माना जाता है। यहाँ भी वही चीज़ है SAL। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी कि कभी कभी ऐसा होगा आपको कि एक से अधिक वॉवेल आपको मिलेगा और कॉन्सोनेंट एक ही मिलेगा, तो भी वो एक ही सिलेबल में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा वर्ड लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दूसरा वर्ड लिखता हूँ समझाने के लिए। देखिए जैसे होता है ब्यूटीफुल में आपको हम लिखते हैं, देखिए BEAU। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 वॉवेल है और कॉन्सोनेंट तो B एक ही है, तो क्या ये अलग अलग सिलेबल होंगे? नहीं, ये एक ही सिलेबल है ब्यू। इसके बाद बनता है TAT और फिर बनता है FUL फुल, 3 सिलेबल है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही कॉन्सोनेंट और एक ही वॉवेल का आपको इसमें मिलेगा, मोर देन 1 भी मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या होते हैं? एक विंड पाइप होते हैं। ये आप अभी फिगर जब हम खोलेंगे तो पता लग जाएगा आपको। उसके बाद है वेलर, ए साउंड मेड विद द बैक ऑफ द टंग, मतलब हमारे टंग के जो बैक से जो आवाज़ निकाली जाती है, टचिंग और कमिंग नियर द सॉफ्ट पैलेट, जो बिल्कुल सॉफ्ट पैलेट के आसपास आती है, उसी को वेलर कहा जाता है। वॉइस है द म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन के द्वारा जो आवाज़ निकाली जाती है म्यूजिकल नोट में, उसी को वॉइस कहा जाता है।